बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी यानी टीआरई 4 को लेकर के काफी दिनों से हंगामा चल रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्द वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन आपको बता दें कि इसी महीने छात्र नेता दिलीप अपने समर्थकों के साथ, अपने छात्रों के साथ मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे और सड़क पर से पुलिस उठा ले जाती है और हाजत में बंद करती है और साथ ही उसे बेऊर जेल में भी बंद कर देती है। लगभग 10-15 दिन के बाद छात्र नेता बाहर आते हैं और वो जो बयां करते हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली बातें होती है। बयां क्या करते हैं ये तो खुद छात्र नेता दिलीप से सुनेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि दिलीप ने जो आरोप लगाया है बिहार पुलिस के कारनामे पे, ये बहुत ही निंदनीय है। बिहार पुलिस ने पूरी तरह से छात्र नेता दिलीप को पीटा है और छात्र नेता दिलीप इस बात को लेकर के अब मुख्यमंत्री तक भी जाने वाले हैं, शिक्षा मंत्री के पास शिकायत लेकर जाएंगे। सबसे पहले सुनिए कि छात्र नेता के साथ बेऊर जेल में और थाने के हाजत में क्या क्या कहानी हुई और कितने डंटे टूटे, कहां कहां चोटें आई और अभी क्या हालात है। सुनिए छात्र नेता दिलीप को। शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 को लेकर जो 2 साल से वनवास झेल रहे हैं 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी, उनके वनवास को खत्म किया जाए और टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 कुछ पदों पर जो याचना भेजी गई थी बीपीएससी को फरवरी में, तो उतने पदों पे जारी कर दिया जाए और परीक्षा की तिथि जो पहले से घोषित है सितंबर में, उस तिथि पे परीक्षा हो जाए। और अगले साल से आप 20,000 हर साल वैकेंसी दीजिए, उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस साल 46,000 पदों पे आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। अभ्यर्थियों की तरफ से हम ये मांग कर रहे हैं और हम मिलना भी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, प्रयास कर रहे हैं ताकि मिलकर हम अभ्यर्थियों के दुख दर्द को उनको बताएं और टीआरई 1 to 3 में टीआरई 1 to 3 की सर्टिफिकेट की जांच हो जाए, जितने लोग शिक्षक बने उनकी बायोमेट्रिक जांच हो जाए, तो 50, 60, 70 हज़ार लोग फर्जी लोग बाहर हो सकते हैं और उतना जो राजस्व है, उतने लोगों को जो वेतन मिलता है वो सरकार को बचेगा, उतना पैसा बचेगा, तो सरकार के खजाने में भी पैसा आएगा और जितना पैसा वो लोग वेतन के रूप में लिया उतना वापस भी वो लोग को करना पड़ेगा, जेल भी जाएगा और सरकार को एक मौका मिल जाएगा, सीट भी खाली हो जाएगा 50-60 हज़ार। और टीआरई 4 में वो इतना विज्ञापन भी निकाल दे तो सरकार पे राजस्व का बोझ भी नहीं आएगा, क्योंकि 60-70 हज़ार आपका सीट वैसे भी खाली हो जाएगा और इधर आप 46,000 पे वैकेंसी निकाल दीजिए। और भी जो फायदे होंगे टीआरई 4 के विज्ञापन से सरकार को, वो भी हम बताएंगे। और हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, थाना के अंदर हाजत में बंद रखा, आंदोलन के दरमियान तिरंगे झंडे का अपमान किया, तिरंगे झंडे को पैर से कुचला गया, तिरंगे झंडे को पैर से कुचला गया पुलिसकर्मियों के द्वारा, महिला अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, पैर से गालियां दी गई माँ बहनों की, और थाना में हाजत में बंद रखा गया, जेल में मारपीट की गई हम लोगों के साथ और सेल में बंद करके मुझे रखा गया। मेरे घर पे पुलिस को भेजा गया, जब हम जेल में बंद थे मेरे घर पे पुलिस को भेजा गया मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए, जैसे लगता है कि हम बहुत बड़ा अपराधी हो गए हैं। तो हम इन सब चीज़ों से भी सम्राट चौधरी जी को अवगत कराएंगे, मिलेंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की भी मांग करते हैं। जो पुलिसकर्मी इस तरह का काम किए हैं उनको दंडित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। हम आगे भी छात्र हित में लड़ते रहेंगे। और एक बात और हम बताएंगे, प्रशासन के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया हिंसा का, पुलिस पे हमला का, इस सरासर गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं और हमेशा हम बोलते हैं पुलिस चाहे जितनी भी लाठियाँ मारे, गोली चलाए, हम लोग एक कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलाएंगे, मार खा लेंगे, गोली खा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने छात्र आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची और पुलिस प्रशासन को ये सूचना गई कि वो लोग दिलीप कुमार के टीम का लोग हैं और इस वजह से भी जेल के अंदर हमें मारा पीटा गया। और ये 4-5 लोग हैं जो फर्जी डिग्री बेचते हैं, स्टूडेंट को ठगते हैं, कभी केस के नाम पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, उस नाम पे पैसा वसूली करते हैं। कभी एसटीईटी में फेल हैं 1 नंबर से, आधा नंबर से, तो हम पास करा देंगे, उसके लिए पैसा मांगते हैं। बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने के नाम पे पैसा मांगते हैं और केस भी नहीं करता है। वैसे लोग अपने आप को छात्र नेता बोलकर अभ्यर्थियों के इमोशन के साथ खेलते हैं और मेरे नाम का भी दुरुपयोग करके कई व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में और अलग अलग डेट पे आंदोलन का डेट घोषित करके अभ्यर्थियों को गुमराह करता है। अभ्यर्थी नहीं जाते हैं उन लोग के आंदोलन में,
लेकिन फिर भी मीडिया में आकर वो लोग अनाप शनाप बोलकर माहौल ख़राब करते हैं। और इसी वजह से पुलिस प्रशासन और सरकार ने आज छात्र आंदोलन को गलत तरीके से लिया। 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में भी आंदोलन किए, एनडीए सरकार में भी आंदोलन किया। दोनों सरकार में हमें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, थाना जेल जाना पड़ा, लेकिन कभी हमारे साथ दुर्व्यवहार इस तरह से ज़्यादा नहीं हुआ। कभी हाजत में बंद करके नहीं रखा गया, कभी सेल में नहीं रखा गया, कभी जेल में सेल में नहीं रखा गया। और कभी किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये आंदोलन कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं या बाहर के लोग करवा रहे हैं या विपक्ष के नेता करवा रहे हैं। 8 मई को जब आंदोलन था, अभ्यर्थियों का आंदोलन था, 50,000 से अधिक स्टूडेंट आए थे पूरे पटना में। 30-35 हज़ार तो सिर्फ जेपी गोलम्बर पर थे। 3 बार लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी 7 बजे तक अभ्यर्थी डटे रहे। 500 से अधिक महिला अभ्यर्थी थी। सरकार ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने 8 मई को क्या कहा कि ये जून प्रथम सप्ताह में विज्ञापन TRE 4 का आ जाएगा, अभ्यर्थी पढ़ाई करे, धैर्य रखे। लेकिन जैसे ही कुछ शिक्षा माफियाओं से मिले लोग, जो आजकल स्वघोषित छात्र नेता है, 11 मई को आंदोलन रखा गर्दनीबाग, 5 अभ्यर्थी भी नहीं गए। उसके बाद फिर 20 मई को आंदोलन रख दिया, अभ्यर्थी आंदोलन से खुद दूर रहे, हम तो जेल में बंद थे। और इन लोगों की साजिश थी कि दिलीप कुमार और 3 अभ्यर्थी जो उसको जेल में ही रहने दिया जाए, सराह दिया जाए और बाहर माहौल बना वैसा कि इसको बेल न मिले। और इसलिए हम लोग को बेल भी नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी हम जेल में रहने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यर्थियों के साथ न्याय मिले, अभ्यर्थियों को न्याय मिले। लेकिन इन लोगों का मकसद क्या था, कोचिंग शिक्षकों को बुलाओ, विपक्ष के नेताओं को बुलाओ, मीडियाबाजी करो, मीडिया में हाईलाइट हो जाए, चेहरा हमारा चमके। बाहर के कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया, पटना के कोचिंग शिक्षकों को ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया कहकर, वो लोग नहीं बनाना चाह रहे थे। अभ्यर्थियों को फ़ोन करके डराया धमकाया गया कि तुम लोग आंदोलन में आओ आंदोलन में। लड़कियों को फ़ोन करके बोला गया, लेकिन अभ्यर्थी दूर रहे। और बाहर के कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया। उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, शिक्षा मंत्री जी और सरकार ने क्या कहा कि ये TRE 4 का जो आंदोलन है, ये बाहरी लोग करा रहे हैं, विपक्ष के नेता करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं। और कहाँ 46,000 की वैकेंसी आने वाली थी जून प्रथम सप्ताह में, और वही शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं जुलाई में आएगा 20,000 सीटों पर। अब सरकार क्या नहीं देख रही है क्या, ये किस तरह से हमको जख्म दिया गया। तो थोड़ा सा जख्म दिखा रहे हैं, तो पूरा शरीर में जख्म भरा हुआ है। आपके कमर भी टूटी, कमर में है, पैर पे है, जांघ पे है, पीठ पे है, हाथ पे है, बाँह पे है, गाल पे है, माथा में है। जबकि मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, ये बाएं कान का 2023 में ही ऑपरेशन हुआ, कान में ट्यूमर था उसका। और सबको पता है, ये सभी को पता है, ऐसा नहीं किसी को जानकारी नहीं होगी, सबको पता है। उसके बावजूद यहाँ पे मारा जाता है। हम बार बार कहते रहे कि सर आपको जितना मारना है पैर पे मारिए, मार लीजिए, लेकिन सर में मत मारिए। मेरा ऑपरेशन हुआ, इलाज चल रहा है अभी BMS में, लेकिन फिर भी मारते रहे। उसके वजह से हमें अभी भी इस रीजन में तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के डॉक्टरों ने PMCH में कलम दिखाने गए तो डॉक्टरों ने सलाह दिया यहाँ के कि चूँकि आपका ऑपरेशन एम्स में हुआ है और इंटरनल मामला है, तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं जाके दिखाइए। इलाज करने से PMCH के डॉक्टर ने मना कर दिया है। अब क्या कहते हैं, सिर्फ कमर दर्द और पेट में जो चोट लगा है, जांघ में चोट लगा, उसका उन्होंने कहा कि इसका हम दवा दे सकते हैं, बाकी के लिए आप दिल्ली जाइए। बिल्कुल साजिश है। ये जो सेटिंग से कुछ लोग गए हैं पेपर लीक कराकर, और जो बार बार हम पेपर लीक उजागर कर दे रहे हैं। 5 बड़ी बड़ी परीक्षाओं को हमने रद्द कराया है, कई बड़े बड़े शिक्षा माफिया जेल में हैं। तो ये लोग बदला ले रहे हैं। और बदला कैसे ले रहे हैं, जो सेटिंग से गया है प्रशासन में, वही सिपाही, वही दरोगा, वही DSP हमारे साथ बदसलूकी करता और करवाता है। जेल में भी वही किया गया, जेल में भी, और वही लोग साजिश रच रहा है। नाम क्या बताना है, चेहरा हम थोड़े पहचान रहे हैं सबका, लेकिन जो लोग कर रहा है वो वैसे ही लोग होंगे। आप खुद सोचिए ना, ईमानदार लोग होगा तो वो गलत काम करेगा क्या? क्या कहीं भी ये कानून है कि जेल में मारा जाए, पीटा जाए? कहीं कानून है क्या? थाना में बंद करके टॉर्चर किया जाए या जेल में बंद करके टॉर्चर किया जाए? कहीं भी कानून नहीं है। अरे बड़ा बड़ा अपराधी, क्रिमिनल, इंदिरा गांधी के हत्यारा, उसको तो इस तरह से नहीं किया गया होगा मुझे लगता है, जैसे हम लोग के साथ किया जाए। ब्रिटिश राज में भी नहीं ऐसा किया गया। हमने JP का जो जीवनी पढ़ा, उसमें हम देख रहे हैं तो इसी तरह की घटना हो रही है। जब JP कोई आंदोलन करते थे तो उससे 4 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन आगे एक आंदोलन का डेट रख दिया जाता था कुछ लोगों द्वारा कि आंदोलन उनका फेल कर जाए, और वही चीज़ अभी हो रहा है। तो क्या दिलीप JP को ही फॉलो करके ये कर रहे हैं, या दिलीप और उसके साथी ही सिर्फ लाठी खा रहे हैं? दिलीप का इसमें क्या प्लान है, क्यों खा रहे हैं? हमारे साथ JP, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे, सभी हमारे प्रेरक हैं, और हमारे हौसलों को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये शहबाज आलम है, इसको कल बोला गया दिलीपवा के खिलाफ लिख के दो,
कि दिलीप भड़काता है, आंदोलन के लिए उकसाता है जेल में, लेकिन इसने कहा कि बंदूक भी चला दीजिएगा, हम लिख के देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दिलीप कुमार हम लोगों के कहने पे आंदोलन करते हैं, अपने मन से नहीं करते, अभ्यर्थियों के हित में आंदोलन करते हैं। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं। अभी अभी दिलीप हम लोगों को ये बाइट दिए हैं और उन्होंने जो बात कही है, और उनसे ये भी सवाल किया गया कि सिर्फ छात्र नेता दिलीप और उनके साथी ही ये लाठी क्यों खा रहे हैं, ये तो संपूर्ण छात्र कम्युनिटी की बात है, किसके लिए आप लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जेपी और वो तमाम ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या तमाम ऐसे हमारे जो दर्शन हैं उनके हम अनुयायी हैं और गांधी जेपी के पद चिन्हों पर हम चलते हैं। हम अहिंसावादी तो कह सकते हैं कि लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर के निस्वार्थ होकर के सड़क पर आते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं और पुलिस हमें उठा के ले जाती है और बुरी तरह से पीटती है। तो आपने जो दिलीप को सुना है, इससे क्या कुछ आपको लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन सरकार पर ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर छात्र नेता को या किसी भी छात्र को अगर संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।